प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ के लालगंज में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, सीएए से नागरिकता देने का काम शुरू। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून। आजमगढ़ के लालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 10 साल पहले उनकी सरकार के दौरान आम लोगों की सुरक्षा थी भगवान भरोसे। सपा और कांग्रेस को बताया दो दल एक दुकान। आजमगढ़ के लालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 10 साल पहले आतंकियों का सम्मान होता था और दंगे करने वालों को छोड़ा जाता था। सपा कांग्रेस दो दल हैं, लेकिन दुकान एक है। ये तुष्टीकरण, परिवारवाद, झूठ और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हर ओर से एक ही आवाज, इस बार भी मोदी सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सहित पंजाब सीएम भगवंत मान अमृतसर में करेंगे रोड शो। अमृतसर में आप प्रत्याशी के हित में मतदाताओं से करेंगे वोटों की अपील। भाजपा नेता और सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार मेनका गांधी ने कहा, चुनाव के दौरान मेरी नजर सुल्तानपुर पर ही रहती है और हम यहां सफल होंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले 40 प्रत्याशियों में 33 का नामांकन खारिज हो गया। वाराणसी में 7 मई से 14 मई तक नामांकन प्रक्रिया के दौरान 41 प्रत्याशियों ने कुल 55 पर्चे भरे थे। लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव में अवध और बुंदेलखंड की 14 सीटों पर 20 मई को डाले जाएंगे वोट। वर्ष 2019 के चुनाव में इन सीटों में से 13 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस ने जीती थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज फतेहपुर में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी चुनावी जनसभा। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मतदान करने की करेंगी अपील। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने कल शाम लखनऊ में कहा कि अब यह तय हो गया है कि भाजपा 4 चरणों के चुनाव में ही बहुमत का आंकड़ा पार करने की स्थिति में आ गई है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, इंडी गठबंधन बुरी तरह फ्लॉप साबित होगा। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों या अरविंद केजरीवाल, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई असर नहीं हो रहा। पचलाना जिला जेल में बंद बाहुबली विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से पिता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आयोजित हो रही प्रार्थना सभा में शामिल होने की इजाजत दी गई। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने धर्मनगरी मथुरा के वृंदावन पहुंचकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष ने हमेशा हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाया है। देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अमेठी कभी गांधी परिवार का पर्याय थी। 25 साल बाद इस बार गांधी परिवार ने किशोरीलाल शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला भाजपा नेता स्मृति जुबिन ईरानी से। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आज भारतीय सेना के मध्य कमान मुख्यालय लखनऊ में आपदा प्रबंधन पर एक व्यापक टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। आलम यह है कि बाबा की आरती की बुकिंग भी अब अगले 15 दिनों के लिए फुल हो चुकी है। कानपुर में बिठूर स्थित एक इंस्टीट्यूट में सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न पत्र मिलने से करीब 200 छात्रों की परीक्षा छूट गई। परीक्षा छूटने से नाराज हिंदी माध्यम के छात्रों ने हंगामा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी में दिए जाने वाले उपहारों की सूची बनाई जानी चाहिए, उस पर वर और वधू पक्ष के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इससे लोग दहेज के निरर्थक मुकदमों से बच सकेंगे। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसका अदालत ने संज्ञान लिया है।